दोस्तों, ये कहानी श्याम नाम की सेठ की है। श्याम का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, जिससे उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। धनवान होने के साथ ही वह बड़ा ही नेक दिल का इंसान था। वह गरीबों को भोजन करवाया करता था और जरूरतमंदों को पैसा देता था। उनकी इकलौती बेटी स्वाति इकलौती होने के कारण उसके अंदर पैसों का बड़ा घमंड था। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। जब भी श्याम गरीबों की मदद करता, स्वाति को बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं पिताजी गरीब लोगों में पैसा क्यों बांटते हैं। पैसे बांटने के कारण हम गरीब होते जा रहे हैं। ये बोलते हुए स्वाति वहाँ से चली जाती है। एक दिन श्याम के घर में एक साधु भिक्षा मांगने आता है। दरवाजा खोलने स्वाति जाती है। बेटी, भगवान की कृपा से इस भूखे साधु को कुछ खाना खिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम गरीब आदमी हो, तुम लोग कहीं भी भीख मांगने चले आते हो। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। इनकी बातें श्याम सुन लेता है और उनके पास आता है। बेटी, साधु संत भगवान का रूप होते हैं। दरवाजे पर गरीब आए या अमीर, हमें उनकी बराबर सम्मान के साथ स्वागत करना है। पापा, आप ना किसी का भी आदर सम्मान करने लग जाते हो। ये बोलते हुए स्वाति गुस्से में घर के अंदर चली गई। साधु जी, मेरी बेटी के गंदे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अभी खाना का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहते हुए श्याम साधु को खाना खिलाता है और दान में कुछ कपड़े भी देता है। तुम बहुत भले आदमी हो। ये लो, यह एक बक्सा है, इसे अभी मत खोलना। जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तभी इस बक्से को खोलना। साधु श्याम को बक्सा देते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद शॉर्ट सर्किट के वजह से श्याम की पूरी दुकान में आग लग जाती है और दुकान जलकर राख हो जाती है। दुकान के अंदर के सारे कपड़े जलकर राख हो जाते हैं। पूरा दुकान जलकर खत्म हो चुका है। बाजार से जो पैसे उठाए थे वह भी डूब गए। भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे श्याम कर्जे के बारे में सोचते सोचते बहुत बीमार पड़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ स्वाति को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्वाति अपने पिताजी के पास जाती है। पापा, आपने इतना गरीब लोगों को दान पुण्य किया है, पर आपको अंत में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। हमारा दुकान जल गया। एक वक्त था जब हम दूसरों को खाना खिलाते थे। आज हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है। तभी श्याम की नज़र साधु के द्वारा दी गई बक्से पर पड़ती है। वो स्वाति को बक्सा लाने के लिए बोलता है। स्वाति उस बक्से को लाती है और खोलती है। स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उस डब्बे के अंदर खूब सारे पैसे हैं। बेटी, बोला था ना, दूसरों की मदद करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। ये सब देख स्वाति को अपने पिताजी की बात समझ में आ जाती है और अपने पिताजी से माफी मांगती है। श्याम जब भी उस डब्बे में से पैसा निकालता, वह दोबारा अपने आप भर जाती है। उसके बाद श्याम फिर से अपनी दुकान बनवाकर बिजनेस शुरू करता है और श्याम अपनी बेटी स्वाति के साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुट जाती है।